हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। उम्मीदवारों ने चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी के बीच पानीपत की बड़ी पंचायतों में से एक गांव शिवा में भी सरपंच पद के चुनाव में पूर्व सरपंच खुशदिल कादियान ने अपनी धर्मपत्नी मोनिका कादियान के पक्ष में डोर टू डोर करके चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पूर्व सरपंच खुशदिल कादियान ने कहा कि पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने गाँव में विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी और गांव में पानीपत का बस अड्डा आ जाने से गांव वाले लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। पूर्व सरपंच ने कहा कि स्टेडियम की बात हो या गांव में गली या पानी निकासी की जो भी जन समस्या उनके सामने आई उन्होंने दूर किया है। उन्होंने कहा कि वो लोगों से वादा भी कर रहे हैं कि अगर ग्रामवासी उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। समर्थन तो आप देख ही रहे हो कैसे लोगों का मिला हुआ है। गांव वासियों का पहले भी मुझे प्यार से नया आशीर्वाद मिला है। इसी तरीके से दोबारा फिर मेरे को भरोसा है कि भी गांव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। सब कौन से काम जो है आपके कार्यकाल में पीछे 5 साल में हुए हैं और कौन से काम हैं जो अधूरे हैं जिनको चाहते हो आप वो काम पूरे हों? ऐसा देखिए, बस स्टैंड का हमारा चाचा कश्मीर जी है, उन्होंने बताया आपको बारीकी से बताया। ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, हमने उनको दिया, परिवहन विभाग को दी। उसमें क्या है कि हमने पंचायत की एक इनकम बन गई। हमने किसी के आगे जाकर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, पर एकड़ पर ईयर कलेक्ट्रेट का 10%, जो कि उस ज़मीन की कीमत 43-44 लाख रुपए पर साल बनेगी, वो ग्राम पंचायत को मिलेगी। और इससे बढ़िया और क्या होगा, बस स्टैंड भी स्थापित हो गया जिसमें 36 बिरादरी को फ़ायदा भी मिलेगा, किसी को वहाँ रोज़गार मिलेगा, किसी को काम मिलेगा। धीरे धीरे जगह की ज़मीनों के रेट डेवलप होंगे और ऊंचाइयों पर जाओगे, तो इससे बढ़िया और क्या है। और साथ साथ उस ज़मीन के साथ गांव पंचायत की भी इनकम होगी। तो एक तो ये गांव में स्थापित हुआ, उसके लिए भाई हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, भाई गाँव का ऐसा तोहफा दिया। दूसरा, हमने स्टेडियम जो बताया था, भाई 16.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम बना है, जो कि हरियाणा के अंदर बहुत कम स्टेडियम है। उसमें सभी सिंथेटिक ट्रैक हैं, बैडमिंटन हॉल है, लॉन्ग टेनिस सिंथेटिक है, सारा बास्केटबॉल हैंडबॉल सभी ग्राउंड है उसके अंदर, स्विमिंग का भी है। तो वो भी बड़ा अच्छा बना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। तो गांव में शिक्षा, चिकित्सा, निकासी या पानी की कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, शिक्षा ये तो चलती रहती है, समस्याएं थी। बिल्डिंग कुछ ख़राब पड़ी थी, हमने उनको पूर्ण रूप से अच्छा बनवाया करा, नए कमरे बनवाए। 4 स्कूल हैं हमारे गांव के अंदर, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जो, और 2 अलग से बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हैं। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। तो हमने पूर्ण रूप से उनमें ध्यान दे कर कहीं भी जो कमरों की, पंखों की, कोई पानी की, कोई स्मार्ट क्लास की कोई दिक्कत वहाँ हुई तो हमने वो पूरी की है और आगे भी पूरी करते रहेंगे। खुशदिल भाई ने हमेशा सच की राजनीति की है, कोई कभी झूठा वादा नहीं किया है। ना तो लोगों को भी झूठ बोलते हैं, ना कोई ऐसा वादा करते हैं कि जिसको करने के बाद कल लोगों से नजरें छुपानी पड़े, अपने घर का दरवाज़ा बंद करना पड़े। 5 साल का कार्यकाल था, भगवान ने 7 साल का कार्यकाल दिया। कभी कोई 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी अगर कोई मिलने आया है तो भाई का दरवाज़ा सबके लिए हमेशा खुला मिला है। ठीक, अभी जीत के लिए मैं बोल देता हूँ कि मैं प्लाट काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसा भी हो रहा है कि सरपंच ये बातें भी कर रहा है लोगों को कि मैं गांव से ना बिजली के मीटर तरवा दूंगा। यह सरपंच को ये पावर किसी ने दे दी कि वो मीटर तरवा देगा। गरीब जनता को बहला के ये वोट लेने की जो राजनीति है वो भाई ने ना की है और ना वो इसके पक्षधार है। पुराना सरपंच कह रहा है लोगों को मैंने 876 प्लाट दिए। हमारे यहाँ पर जो प्लाट पास हुए हैं वह 670 टोटल प्लाट पास हुए हैं। ये 876 जो प्लाट बताए जा रहे हैं, ये गरीब आदमी को अपने घर पे बुलाया जाता है, उसको बकाया जाता है कि मैं तेरे को प्लाट दूंगा, तू मेरे को वोट दे। अगर किसी सरपंच को ये पावर है कि वो पंचायत की ज़मीन को अपनी मर्जी से बांट सकता है, तो अब तक पंचायत की ज़मीन बचती कहाँ पे? जो जिन लोगों का लालच है, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो लालच की जो राजनीति है वो भाई ने कभी किसी के साथ नहीं की है और ना करेंगे। ठीक, शिक्षा, विकास, गाँव का समाज का विकास, गरीब छोटे बड़े सबका सम्मान यही मिला है और यही आगे मिलता रहेगा है। यह भाई से हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, इसीलिए जन समर्थन भाई के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।